हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे वो है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आयोटा, मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी। तो बेटा पहले तो हम बेसिक इस टर्म को क्लियर करेंगे। आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का मीनिंग क्या है और इसकी नीड क्यों है। रियल प्लेन में अभी तक हमने जितना भी काम किया है तो हम स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर को लिख पाते थे, रूट ऑफ 4 2 प्लस माइनस मत लिख देना, रूट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी दैट इज +2, रूट 5 2.2, रूट 6 रूट 7 रूट 8 हम सभी लिख सकते हैं जब तक रूट के इनसाइड पॉजिटिव नंबर है। लेकिन रूट के इनसाइड अगर नेगेटिव नंबर आ जाए -1 तो हम लिखते थे नॉट डिफाइंड ND, क्योंकि अभी तक हम जो काम कर रहे थे वो रियल प्लेन पर कर रहे थे। तो रियल प्लेन में स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर की प्रॉब्लम थी, तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर के लिए एक नया नंबर डिफाइन किया गया जिसको कहा गया इमेजिनरी नंबर, और उसको रिप्रेजेंट किया गया आयोटा से, स्मॉल आई फॉर आयोटा, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। आयोटा रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। हम कॉम्प्लेक्स नंबर के इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करेंगे बेटा, उस प्लेन में हम इस नंबर को डिफाइन करेंगे। तो पहले तो रियल प्लेन पर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम डिफाइन नहीं कर सकते थे, इसे डिफाइन करने के लिए एक नया प्लेन बनाया गया। उस प्लेन में रूट ऑफ नेगेटिव नंबर को क्या डिफाइन किया गया, आयोटा, दैट इज द इमेजिनरी नंबर। और ये कौन से प्लेन में रिप्रेजेंट होगा ये नंबर, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। इमेजिनरी ये नंबर का नोटेशन। ये नहीं कि रूट -1 क्यों डिफाइन किया, रूट -4 क्यों नहीं, बेटा बेसिक है -1, क्योंकि रूट 4 का मतलब भी क्या है 4 इंटू -1, तो रूट 4 अलग कर लेंगे, रूट -1 अलग, रूट 4 तो 2 है, प्रॉब्लम तो रूट -1 की बची। तो बेसिक नंबर रूट -1 था, इसको हमने क्या डिफाइन किया, इमेजिनरी नंबर आयोटा। अब आयोटा से रिलेटेड मैं कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहा हूं बेटा। आयोटा रूट -1 स्क्वेयरिंग करेंगे बेटा, स्क्वेयर कितना याद रखना है -1, ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए हम बातें। आयोटा क्यूब याद रखना है हमें, माइनस आयोटा, कहीं पर भी आयोटा क्यूब होगा तो डायरेक्ट लिखोगे माइनस आयोटा रीजन। आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा की पावर 1, बेस में पावर ऐड करेंगे। आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल है, -1, तो ये -1 इंटू आयोटा दैट इज माइनस आयोटा, तो ये इसका रीजन बन गया। आयोटा 4 हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए हमेशा +1, इसका भी रीजन। आयोटा 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा स्क्वेयर। बेटा आयोटा स्क्वेयर कितना है -1, तो -1 इंटू -1 दैट इज +1। तो ये स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, ये याद रखने हैं। आयोटा का मतलब रूट -1, आयोटा स्क्वेयर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा और आयोटा रेज़ टू पावर 4 +1। बेटा ये नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, तीनों इंपॉर्टेंट है आयोटा के लिए, और जितना भी हम लिख रहे हैं ये सब बेसिक बातें ये हमें याद रखनी है। आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल, लेकिन मल्टीपल क्या है, ये n लिखा है, n मस्ट बी इंटीजर। आयोटा की पावर 4 इंटू इंटीजर है, देन आंसर ऑलवेज 1 कमेंट करना है। जैसे आयोटा की पावर 2004 का मल्टीपल है तो 1, ये 2020 ईयर चल रहा है, तो आयोटा की पावर 2020 मल्टीपल ऑफ 4 है 2020, दैट इज आल्सो आंसर क्या बनेगा 1। इसका रीजन है बेटा आयोटा की पावर 4n, इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 विद n, ये पावर n अलग कर दिया। तो बेटा आयोटा की पावर 4 अभी मैंने लिखा था, आयोटा क्यूब क्या याद रखना है माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 क्या लिखा था +1, तो आयोटा की पावर 4 1 है, ये भी लिख चुके हैं। तो 1 की पावर कोई भी नंबर हो दैट इज ऑलवेज 1, तो आयोटा की पावर 4 इंटू इंटीजर इज ऑलवेज 1, और n 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटा ये मीनिंगलेस हो जाता है आयोटा की पावर 0। अभी मैं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करूंगा, आयोटा इज ए पॉइंट, पॉइंट की पावर 0 मीनिंगलेस, नंबर की पावर 0 इज ए मीनिंगफुल, जैसे 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, नॉन जीरो नंबर की पावर 0 इज 1, बट दैट इज ए पॉइंट, पॉइंट की पावर 0 मीनिंगलेस हो जाता है। तो ये सब मतलब कि ज्योमेट्रिकल बातें हैं, फिलहाल बस ये याद रखना है आपको 4 इंटू एन इंटीजर इज ऑलवेज 1 आयोटा की पावर में। नेक्स्ट ये मैंने 4 टर्म्स का सम लिखा है, सेकंड प्रॉपर्टी, लेकिन आयोटा की पावर कंजिक्यूटिव है, n का कंजिक्यूटिव नंबर n+1, n+1 का कंजिक्यूटिव n+2, n+2 का कंजिक्यूटिव n+3। 4 टर्म्स ऑफ आयोटा, इनका सम 0 होता है अगर उनकी पावर कंजिक्यूटिव नंबर हो। जैसे मैं कहूं आयोटा की पावर 2020 प्लस आयोटा की पावर 2021 प्लस आयोटा की पावर 2022 प्लस आयोटा की पावर 2023, तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत है, चारों पावर कंजिक्यूटिव है, डायरेक्ट सम 0 कमेंट करोगे। इसका रीजन यहां पर भी n इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो बेटा, ये बात मीनिंगफुल की, सॉरी इस बात का ध्यान रखना कहीं पर पावर 0 की हम बात नहीं कर रहे हैं। इन सभी से क्या कौन आएगा, आयोटा की पावर n
ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस एयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा क्यूब। अयोटा की पावर n कॉमन था 1 एज इट इज प्लस अयोटा एज इट इज, अयोटा स्क्वायर -1, ये -1 अयोटा क्यूब माइनस एयोटा, तो माइनस एयोटा से अयोटा कैंसिल और -1 से +1 कैंसिल, तो ये 0 हो गया। तो क्या याद रखना है, अयोटा में 4 टर्म्स का सम 0 है, लेकिन कंडीशन पावर क्या होनी चाहिए, कंजुगेटिव नंबर, और नंबर्स क्या है इंटीजर, यानी कि फ्रैक्शन हो। नेक्स्ट 1 बाय अयोटा इक्वल टू माइनस एयोटा। बेटा ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट याद रखनी है हमें, कहीं पर भी डिनोमिनेटर में अयोटा नजर आए तो न्यूमरेटर में लिखने का ये तरीका है कि रेसिप्रोकल ऑफ अयोटा नेगेटिव ऑफ अयोटा, न्यूमरेटर में आ गया। इसका रीजन सिंपल है, 1 बाय अयोटा न्यूमरेटर में अयोटा लाना है तो अयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो अयोटा बाय अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1, तो कितना बन गया ये माइनस अयोटा। तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, 1 बाय अयोटा इक्वल टू माइनस अयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, स्मॉल जेड। ए नंबर ऑफ फॉर्म जेड इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई, इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्स और वाई रियल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल जेड लिखा मैंने 2 + 3 अयोटा, तो ये इस फॉर्म का है एक्स प्लस एयोटा वाई, तो इसको ना एक्स कितना हुआ 2, और जो एयोटा के साथ है वो वाई है, तो एयोटा के साथ कौन है 3, तो वाई 3 है, वाई 3 एयोटा नहीं है, एक्स 2 है, और जो एयोटा के साथ है वो वाई है, एयोटा के साथ 3 है तो वाई 3 है, तो वाई 3 एक्स 2 दोनों रियल है। इससे मैं लिखा एक्स और वाई दोनों रियल नंबर। अब यहां से बेटा जेड के कोरस्पॉन्डिंग एक्स जो होता है वो होता है रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, और इसका नोटेशन होता है आर ई ब्रैकेट में जेड, ये इसका नोटेशन है रियल पार्ट ऑफ जेड का। और वाई अयोटा के साथ है, जो अयोटा के साथ होता है डेट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसकी नोटेशन है आई एम ब्रैकेट में जेड। तो ये दो स्टैंडर्ड नोटेशन। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है। वाई इज द इमेजिनरी पार्ट, अयोटा वाई नहीं, इमेजिनरी कहते हैं तो इसमें ये वाई अयोटा के साथ लिखा गया होगा। बेटा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये जिस प्लेन में डिफाइन किया गया उस प्लेन का नाम है कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन। बेटा कॉम्प्लेक्स प्लेन में पॉइंट पी, ब्रैकेट में मैंने जेड लिखा, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ये 3 बार नोटेशन होता है रिप्रेजेंट करने का पॉइंट को। तो ये हमने लिखा है एक्स कोमा वाई, इसका मतलब यहां से परपेंडिकुलर बनाएंगे एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई, तो इसके सामने यहां वाई बनेगा। तो बेटा इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक्स जो है डेट इज रियल एक्सिस, रियल एक्सिस, रियल प्लेन में एक्स रियल एक्सिस है और वाई क्या है रियल एक्सिस रियल प्लेन में, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, वाई इज इमेजिनरी एक्सिस, ये डिफरेंस है। बेटा 2 + 3 अयोटा का मतलब क्या हुआ, एक्स रियल लाइन पे 2 और वाई कितना है 3, तो 3 अयोटा है ना साथ में, तो लिखेंगे यहां 3 दैट इज ऑन इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस पे तो अंडरस्टूड है वो 3 अयोटा है बेसिकली, लिखा 3 जाएगा। तो अब यहां से इसका मतलब ये हुआ ये एक्स ये वाई, तो इसका मतलब यहां पॉइंट क्या बना एक्स कोमा वाई। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो बना दैट इज ए पॉइंट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली आपको क्या याद रखना है, ए पॉइंट। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे मैंने पॉइंट बनाया, ये पॉइंट का नाम पी रख दिया, ब्रैकेट में जेड, जेड का मतलब है एक्स कोमा वाई। ये पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका, अयोटा नहीं लिखना है, इसका मतलब अंडरस्टूड है वाई इज ऑन वाई एक्सिस और वाई एक्सिस इज इमेजिनरी एक्सिस, दैट्स व्हाई वाई किसके साथ लिखा गया होगा अयोटा के साथ। एक्सरसाइज 5.1 बेटा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस अयोटा रेज़्ड टू पावर -39 इन द फॉर्म a प्लस अयोटा b। तो अयोटा की पावर 1 न्यूमरेटर में चाहिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो नाम हमेशा जेड मानोगे। अब ये 1 अयोटा की पावर 39 बना, क्योंकि पावर न्यूमरेटर में माइनस था, डिनोमिनेटर में आएगा, हमें न्यूमरेटर में अयोटा चाहिए, तो मैंने क्या किया अयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इसका कैलकुलेशन बना लेंगे, आप इसको भी कर सकते हो, अयोटा की पावर 36 अलग करो फिर अयोटा क्यूब, फाइनली आना यहीं पर ही है। अयोटा की पावर 4 का मल्टीपल हम जानते हैं हमेशा 1 होता है, ये प्रॉपर्टी अभी लिखी थी मैंने कि अयोटा रेज़्ड टू पावर 4n इज 1 अगर n इंटीजर है, n इंटीजर के लिए 4 × 10 है ना ये इंटीजर मल्टीपल, तो ये 1 हो गया अयोटा बाय 1 अयोटा। तो इसका मतलब a प्लस अयोटा b, a प्लस अयोटा b को या x प्लस अयोटा y बोथ आर सेम थिंग, तो इसका मतलब रियल पार्ट 0 है, a प्लस अयोटा b ऐसे लिखा जाएगा ये, तो a 0 है और b कितना है 1, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्रेस -2 माइनस एयोटा बाई 3 होल क्यूब इन द फॉर्म a प्लस एयोटा b। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम z लिख लिया, दोनों के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन कर दें, -1 कॉमन करेंगे विद पावर 3 कॉमन होगा, तो ये ब्रैकेट बच गया 2 प्लस एयोटा बाई 3 होल क्यूब। तो -1 का क्यूब -1, a प्लस b होल क्यूब है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू में क्या लिखा जाएगा a प्लस b, ये फार्मूला हुआ। अब इसके बाद ये प्रॉपर्टीज है, अयोटा क्यूब किसके इक्वल लिखा था माइनस एयोटा बाई 27, 3 से 3 कैंसिल, 2 एयोटा इंटू 2 4 एयोटा, 2 एयोटा इंटू एयोटा बाई 3 4 एयोटा स्क्वायर बाई 3। बेटा ब्रैकेट में रीजन एयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है माइनस एयोटा, क्योंकि हमें न्यूमरेटर में एयोटा चाहिए विद पावर 1, इसलिए ये बात ध्यान रखना कि एयोटा क्यूब क्या लिखते हैं हम माइनस अयोटा। अब यहां से ये बन गया 8, ये माइनस एयोटा बाई 27 प्लस 4 एयोटा, और एयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो एयोटा स्क्वायर बेटा कैलकुलेशन हमने की थी 2 एयोटा इंटू 2 दैट इज 4 एयोटा, और 2 एयोटा इंटू एयोटा बाई 3 सॉरी दैट इज 2 एयोटा स्क्वायर बाई 3। तो अब यहां से ये कितना बना दैट इज माइनस एयोटा स्क्वायर -1 होता है ना -2 बाई 3, ब्रैकेट में रीजन एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, ये क्लियर। अब यहां से एलसीएम रियल से रियल कैलकुलेट होगा, इमेजरी से इमेजरी, तो 3 एलसीएम 24 माइनस 2 दैट इज 22 बाई 3, 27 एलसीएम इंटू 4 108 -1 107 बाई 27 अयोटा। अब ये माइनस मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज -22 बाई 3 प्लस एयोटा इंटू -107 बाई 27, तो ये फॉर्म बन गई बेटा a प्लस एयोटा भी, क्योंकि प्लस एयोटा चाहिए इसमें मैंने प्लस एयोटा रख के माइनस को इसके साथ बैलेंस कर दिया, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन इन द फॉर्म a प्लस एयोटा b। बेटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम z मान लिया, सिंपल कैलकुलेशन है, रियल से रियल पार्ट इक्वेट होगा 1/3 प्लस 4, और इमेजरी से इमेजरी पार्ट कैलकुलेट करना है हमें 7 एयोटा बाई 3 प्लस एयोटा बाई 3। इसकी कैलकुलेशन के बाद ये माइनस या मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4/3 माइनस अयोटा। तो पहले इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना बन गया 13/3, सिंपल कैलकुलेशन है, 8 अयोटा बाई 3 प्लस 4/3 माइनस एयोटा। बेटा रियल में रियल ऐड होगा 17/3, इमेजरी में इमेजरी 5 अयोटा बाई 3, ये फॉर्म बन गई a प्लस एयोटा b। तो a कितना हुआ 17/3 और b कितना हुआ 5/3, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बेटा z का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिख रहे हैं, सिंपल मतलब है जैसे 2 का इनवर्स क्या होता है 1/2, दैट इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, क्योंकि 2 इंटू 1/2 1 बनेगा, तो आइडेंटिटी 1 रहती है मल्टीप्लीकेशन में। ऐसे ही z में क्या मल्टीप्लाई करेगी आइडेंटिटी 1 मिले 1/z, तो z का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है 1/z, z मस्ट बी नॉन जीरो ताकि रेसिप्रोकल उसका एग्जिस्ट करे। सेकंड एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है बेटा कि वो नंबर जिसको ऐड करने पर गिवन नंबर में जीरो मिले, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है। तो हम जानते हैं 2 में -2 ऐड होगा तभी जीरो बनेगा, 3 में -3 ऐड होगा तो जीरो बनेगा, ऐसे ही z में क्या ऐड करें कि जीरो बने -z। तो z की एडिटिव आइडेंटिटी कह रहा हूं मैं, एडिटिव आइडेंटिटी तो जीरो है, तो z का एडिटिव इनवर्स क्या होगा दैट इज -z। तो एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाए दैट इज रेसिप्रोकल। ये दो फॉर्म याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5 प्लस 3 अयोटा। बेटा अभी लिखा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z नाम लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, इसको z का है दैट इज 1/z, तो अब z की वैल्यू रखते हैं 1/√5 प्लस 3 अयोटा। बेटा नो डाउट आंसर तो बन गया, लेकिन हम स्कूल लेवल के क्वेश्चंस में इस बात का ध्यान रखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दैट इज x प्लस एयोटा y, x प्लस एयोटा y को या a प्लस एयोटा भी न्यूमरेटर में एयोटा है, जब भी डिनोमिनेटर में एयोटा नजर आ जाए तो याद रखना रैशनलाइजेशन करोगे। अब रैशनलाइजेशन 1/√5 प्लस 3 अयोटा, प्लस साइन है तो √5 माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये लिखा। अब यहां से न्यूमरेटर तो √5 माइनस 3 अयोटा बना, डिनोमिनेटर
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा 3 आयोटा का होल स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दैट इज √5 माइनस 3 आयोटा बाय 14। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन लिख रहा हूं, आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 9 14, तो बेटा इसको लिख सकते हैं √5 बाय 14 प्लस आयोटा इंटू -3 बाय 14, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई लाइक x प्लस आयोटा y या फिर a प्लस आयोटा b, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बेटा कंजुगेट का मतलब समझते हैं। कंजुगेट का मीनिंग होता है अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना। एग्जांपल से मतलब समझो, पहले मैंने जेड लिखा 2 प्लस 3 अयोटा, तो अयोटा वाली टर्म ये प्लस साइन है, ये बार सिंबल है कंजुगेट का, तो जेड बार बना 2 माइनस 3 अयोटा। रियल नंबर के साइन से मतलब नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना, दैट इज नोन एज कंजुगेट। कंजुगेट की नोटेशन है बार, तो इसका मतलब कंजुगेट ऑफ जेड क्या लिखेंगे, जेड बार। तो अगर जेड एक्स प्लस एयोटा वाई है तो जेड बार बनेगा एक्स माइनस एयोटा वाई, सिर्फ एयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करना है। एक अनदर एग्जांपल, जेड -2 माइनस 3 एयोटा है तो जेड बार क्या बनेगा -2 प्लस 3 एयोटा, यानी कि इस माइनस को प्लस बना दो, सिर्फ इमेजरी पार्ट का साइन चेंज होगा। इमेजरी पार्ट मतलब जिसके साथ एयोटा है, तो एयोटा वाली टर्म का साइन माइनस था इसलिए क्या हो गया प्लस, तो ये कंजुगेट का मीनिंग है। बेटा कंजुगेट का मीनिंग क्लियर कर रहा है, अब उस पर बेस प्रॉपर्टीज लिखेंगे। जेड कंजुगेट का कंजुगेट, ये जेड बनता है, 2 बारी कंजुगेट का होता है इटसेल्फ सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। रीजन समझ रहे हैं क्यों ऐसा बनता है, रीजन आपको याद नहीं रखना है, मेन आपको ये प्रॉपर्टीज है डायरेक्ट याद होनी चाहिए स्कूल लेवल पे भी। जेड एक्स प्लस एयोटा वाई, तो जेड बार कितना बनेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज एक्स माइनस एयोटा वाई, फिर से कंजुगेट करते हैं इसका, कंजुगेट का कंजुगेट, तो माइनस का क्या बन जाएगा प्लस, एक्स प्लस एयोटा वाई इटसेल्फ क्या है जेड, तो जेड कंजुगेट का कंजुगेट इज सेम कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ये फर्स्ट का रीजन हुआ, बस ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। सेकंड, रियल पार्ट ऑफ जेड हमने क्या माना था एक्स, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या था वाई। इसके लिए आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला बनता है जेड प्लस जेड कंजुगेट बाय 2, इमेजिनरी पार्ट का बनता है जेड माइनस जेड कंजुगेट बाय 2 एयोटा। बेटा याद रखने का तरीका समझो पहले तो, रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड का मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मे बी क्वेश्चन में ऐसा हो यहां पर जेड की जगह ऐसा हो 5z, तो इसका मतलब जो नंबर है उस नंबर को लिखना है और उसका कंजुगेट लिखना है, दोनों को ऐड करके बाय 2। मतलब क्या याद रखना है, रियल पार्ट ऑफ ए नंबर, नंबर नेम से याद रखेंगे, नंबर प्लस नंबर का कंजुगेट बाय 2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ नंबर, नंबर माइनस नंबर का कंजुगेट बाय 2 एयोटा। ये पैटर्न है याद रखने का। तो बेटा जेड एक्स प्लस एयोटा वाई, जेड बार एक्स माइनस एयोटा वाई, दोनों को एक बार ऐड करें, जेड प्लस जेड बार दैट विल बी 2x, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा 2 अयोटा वाई, क्योंकि माइनस करने पर x कैंसिल होगा, तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिली, जेड प्लस जेड बार बाय 2। x मतलब क्या होता है जेड का रियल पार्ट, रियल पार्ट ये बना ना जेड प्लस जेड बार बाय 2, और यहां से y कितना बना, जेड माइनस जेड बार बाय 2 अयोटा। ये लिखा y मतलब इमेजिनरी पार्ट, जेड माइनस जेड बार बाय 2 अयोटा। याद कैसे रखोगे, रियल पार्ट ऑफ ए नंबर मतलब नंबर प्लस नंबर का कंजुगेट बाय 2, ये रिक्वायर्ड फार्मूले हैं, याद रखने हैं। बेटा थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट, Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट, इसका मतलब होता है Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। ये गलती मत करना कि प्लस का माइनस बना दो, यहां कोई अयोटा नहीं है, Z1 के इनसाइड अयोटा है। Z1 को आप मान लो कि x1 प्लस अयोटा y1, तो उसके कंजुगेट करने पर माइनस अयोटा y1 बनेगा, और Z2 को मान लो कि x2 प्लस अयोटा y2, उसका कंजुगेट करोगे तो वहां माइनस अयोटा बनेगा। अगर आपको LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई ही करना है तो Z1 को x1 प्लस अयोटा y1, Z2 को x2 प्लस अयोटा y2, ये वैल्यू लिखकर LHS कैलकुलेट करो और RHS, आंसर सेम बनेगा। तो आपको बस याद ही रखना है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सभी में एलिमेंट वाइज कंजुगेट ब्रेक करता है। एलिमेंट वाइज ना Z1 Z2 दो एलिमेंट, दोनों पे अलग अलग आ गया कंजुगेट, ऐसे ही माइनस में एलिमेंट वाइज कंजुगेट ब्रेक करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, Z1 को x1 प्लस एयोटा y1 और Z2 को x2 प्लस एयोटा y2, ये नंबर मान के आप LHS और RHS वेरीफाई कर सकते हो। इनके कोई प्रूफ आपको नहीं याद रखने हैं, सिर्फ प्रॉपर्टीज एंड स्टैंडर्ड ये डायरेक्ट याद रखनी है। मल्टीप्लिकेशन में भी Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट। बेटा इन जनरल अगर n नंबर्स हो तो एलिमेंट वाइज कंजुगेट ब्रेक करेगा, Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट अप टू Zn कंजुगेट। डिवीजन में हो Z1 बाय Z2 होल कंजुगेट, तो इसका मतलब है Z1 का कंजुगेट अपॉन Z2 का कंजुगेट। डिनोमिनेटर में Z2 है, दैट मस्ट बी नॉन जीरो। तो सभी ऑपरेशन में
कंजुगेट एलिमेंट वाइज ब्रेक करता है। बस इतनी बात याद रखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जेड इज प्योरली रियल और जेड इज प्योरली इमेजरी। इन दो टर्म्स का मीनिंग क्लियर कर रहे हैं। प्योरली रियल का मतलब होता है बेटा जिसका इमेजरी पार्ट जीरो, ये इफ एंड ओनली इफ के सिंबल है। इमेजरी पार्ट जीरो, प्योरली रियल इंप्लाई इमेजरी पार्ट जीरो। फॉर एग्जाम्पल जेड इक्वल टू 2 लिख दिया तो इसका इमेजरी पार्ट क्या है, जीरो, प्लस एयोटा जीरो हुआ ना 2, तो इसका मतलब ये बना बेटा अगर मैं यहां से जेड बार जेड इक्वल टू 2 इज प्योरली रियल नंबर, क्योंकि इमेजरी पार्ट कितना है इसका, जीरो। एक बात तो ये बनी। दूसरा कंजुगेट लिखेंगे जेड बार, यहां एयोटा यानी साइन चेंज नहीं होगा तो 2 ही रहा। 2 किसके इक्वल है, जेड के, तो जेड बार इक्वल टू क्या बना, जेड। तो इसका मतलब प्योरली रियल है तो उसका कंजुगेट इटसेल्फ सेम बनता है। मतलब प्योरली रियल नंबर है तो आप कंजुगेट का साइन हटा सकते हो, इस तरीके से भी याद रखते हैं। नेक्स्ट बात बेटा, जेड प्योरली इमेजरी है। प्योरली इमेजरी का मतलब है रियल पार्ट जीरो। जैसे जेड इक्वल टू मैंने 2 एयोटा लिख दिया तो ये 0 प्लस 2 एयोटा है, इसका रियल पार्ट क्या है, जीरो। तो प्योरली इमेजनरी IMG लिख रहा हूं बेटा, ये नोटेशन है इमेजरी के लिए। प्योरली इमेजरी नंबर बिकॉज रियल पार्ट क्या है इसका, जीरो। ऐसे लिखा मैंने, प्योरली इमेजरी में रियल पार्ट जीरो। अब इसका कंजुगेट लिखता हूं जेड बार, डेट इज -2 एयोटा। -2 एयोटा, -2 एयोटा का नाम जेड है तो जेड बार क्या बना बेटा, -जेड। तो प्योरली इमेजरी के लिए आपको याद रखना है अगर जेड प्योरली इमेजरी है तो जेड बार इक्वल टू -जेड। तो प्योरली रियल और प्योरली इमेजरी की ये दो प्रॉपर्टीज याद रखनी है। कंजुगेट टॉपिक पर मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 सेकंड पार्ट। इसके दो पार्ट गिवन है बेटा। क्वेश्चन है Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और Z2 गिवन है, फाइंड इमेजरी पार्ट ऑफ 1/Z1 Z1 बार। इससे कंफ्यूज मत होना, यहाँ Z2 है शायद Z2 दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में Z2 यूज कर रखा है, मैं सेकंड सोल्व कर रहा हूं। तो अब यहां से मुझे फाइंड आउट करना है 1/Z1 Z1 बार। तो पहले मैं Z1 Z1 बार कैलकुलेट करूं, फिर जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल करें, फिर उस आंसर का क्या फाइंड आउट करना है, इमेजरी पार्ट। तो Z1 गिवन है बेटा 2 - एयोटा इंटू Z1 बार। Z1 बार का मतलब क्या होगा, कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब तय था एयोटा का साइन चेंज करना, 2 प्लस एयोटा डायरेक्ट लिखेंगे। अब यहां से ये बन गया a - b इंटू a प्लस बी, a स्क्र माइनस b स्क्र 4 एयोटा स्क्र -1 डेट इज 5। अब 1/Z1 Z1 बार पे काम करना है, रेसिप्रोकल चाहिए। ये कितना बनेगा, 5 का रेसिप्रोकल 1/5। अब इसके लिए क्या बचा, इसका इमेजरी पार्ट 1/Z1 Z1 बार। तो बेटा इसका इमेजरी पार्ट, इसमें तो एयोटा है ही नहीं, तो इमेजरी पार्ट क्या हुआ, डेट इज 0। क्यों, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/5 प्लस एयोटा 0। तो एयोटा का जो मल्टीपल होगा डेट विल बी द इमेजरी पार्ट। तो इमेजरी पार्ट का आंसर बना 0। अगर रियल पार्ट पूछता तो आंसर क्या कमेंट करते हैं, 1/5, डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट टॉपिक, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एक्स प्लस एयोटा वाई, मोड जेड, ये मोड की नोटेशन है। मोड का फार्मूला होता है √x² प्लस y², रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस एयोटा के साथ जो है y उसका होल स्क्वायर, इमेजरी पार्ट का होल स्क्वायर। बेटा डायग्राम से इस बात का क्या मतलब है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये पॉइंट P, ब्रैकेट में जेड, जेड लिखो या x, y। तो यहां से परपेंडिकुलर बनाएंगे, डेट इज डिस्टेंस n, ये डिस्टेंस x हुआ, पॉइंट n है, और ये डिस्टेंस क्या हुआ, y। पाइथागोरस थ्योरम सभी जानते हो, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये कितना बनेगा, ओपी डिस्टेंस √x² प्लस y²। ये मतलब है ना, जेड पॉइंट, पॉइंट के लिए 3 बार यूज करते हैं बेटा, ये रियल नंबर नहीं है, इक्वल लिखो, स्टैंडर्ड नोटेशन है। P ब्रैकेट में x, y, x क्या होगा इसका एब्सिसा और y ऑर्डिनेट। तो बेटा यहां से बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें समझ आ रहा है √x² प्लस y²। मोड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, मोड का नाम है डिस्टेंस। बेटा हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं आईटी के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो मुझे ज्योमेट्रिकल आइडिया से मतलब है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, पॉइंट। मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, मोड इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो सब पॉजिटिव है। और डिस्टेंस के अलावा, मोड के अलावा अगर हम एक्स्ट्रा सोचते हैं तो डिस्टेंस हमेशा 2 पॉइंट के बीच में होता है। अगर मैं कहूं मेरा डिस्टेंस, तो मेरा डिस्टेंस किसी के रेफरेंस में, मेरा डिस्टेंस दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में, तो 2 ऑब्जेक्ट चाहिए। यहां पर 2 ऑब्जेक्ट मतलब 2 पॉइंट। तो इसका मतलब है बेटा मैंने ओपी डिस्टेंस लिखा है, ओरिजिन का डिस्टेंस P पॉइंट से। तो ओरिजिन का डिस्टेंस P पॉइंट से, अगर मैं रियल लाइन पे इस बात को समझता हूं, 2 का डिस्टेंस 5 से कितने यूनिट लिखता हूं, 3 यूनिट। इसका मतलब क्या बना, 5 - 2 लिखता हूं ना मैं,
ये 5 में से 2 माइनस कर दो, 3 यूनिट बनेगा। तो ये ज्योमेट्रिकल आइडिया बेटा मोड जेड, ये तो एक जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब पॉइंट एक पॉइंट है, लेकिन डिस्टेंस तो 2 पॉइंट के बीच में होता है। इसका दो बातें नजर आनी चाहिए। तो इसको हिडन नंबर जो है माइनस के बाद 0 है। यहां पर मोड 5 - 2 दैट इज 3, तो 2 नंबर के बीच में डिस्टेंस हुआ ना। तो इसमें अगर दूसरा नंबर नहीं नजर आए तो दूसरा नंबर कौन है? 0। मोड जेड -0 मोड जेड बनेगा। तो इसका मतलब बना दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जेड मतलब कौन है? पॉइंट पी एंड ओरिजन ओरिजन और पॉइंट पी मतलब जेड और 0 के बीच का डिस्टेंस है ये। तो इसका मतलब आपको डिस्टेंस मॉडुलस कैसे याद रखना है? ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोड डिस्टेंस। मोड इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड 0। तो यहां से एक आइडिया बना सकते हैं, अगर हम लिखते हैं मोड Z1 - Z2, डिस्टेंस में माइनस की बात होगी, प्लस मत लिख देना। Z1 + Z2 होगा तो उसको आप लिखोगे Z1 - Z2, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड -Z2। तो ये बना डिस्टेंस बिटवीन Z1 Z2 मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बेटा ये सिर्फ हम मोड का मीनिंग समझ रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स Z1 एंड Z2, डिस्टेंस की बात है। थर्ड प्रॉपर्टी, मोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 4 ऑल का सिंबल है, Z बिलोंग्स टू कैपिटल C। बेटा कैपिटल C का मतलब होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जैसे कैपिटल R का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ऐसे ही कैपिटल C नोटेशन है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, मोड क्या बनता है? रूट x² + y²। रूट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज है। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मोड जेड, मोड ऑफ -z, मोड ऑफ z बार, तीनों का मतलब सेम होता है। तो याद ये रखना है, मोड के अंदर से माइनस हटा सकते हैं और मोड के अंदर से बार हटा सकते हैं। बार हटाने पर भी आंसर सेम रहा, मोड जेड। इसका रीजन zx + y, यहां से मोड क्या बनेगा? रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, ये बना बेटा। -z तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा -x - y, तो मोड ऑफ -z कितना बनेगा? रूट ऑफ -x का होल स्क्वायर प्लस एयोटा के साथ है -y का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएंगे, सेम बना रूट x² + y², दोनों का आंसर सेम। जेड बार का मोड, जेड बार है x - y, तो जेड बार का मोड क्या बनेगा? रूट ऑफ रियल पार्ट होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट प्लस एयोटा के साथ जो है डेट इज -y का होल स्क्वायर। तो -y का होल स्क्वायर क्या बना? रूट x² + y², ये भी सेम बना। तो इसका मतलब ये तीनों इक्वल है, तीनों मोड। तो बेटा मोड में हमें याद रखना, मोड के अंदर से कंजुगेट हम हटा सकते हैं, ये प्रॉपर्टी भी। नेक्स्ट मोड Z², बेटा मोड हटाने की सिंगल प्रॉपर्टी है Z × Z बार। जिस नंबर के मोड का स्क्वायर है वो नंबर इंटू उसका कंजुगेट, ऐसे याद रखते हैं। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये नहीं मोड Z2 है आप Z + -2 लिख दो, क्योंकि मोड ऑफ 2 एयोटा भी 2 बनता है, मोड ऑफ -2 एयोटा भी 2 बनता है, मोड ऑफ 2 है, मोड ऑफ -2 2 है। कॉम्प्लेक्स इज ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन। एक नंबर के इनफाइनाइट मोड, एक नंबर का मोड है तो उसके इनफाइनाइट आंसर पॉसिबल हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स में। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स में मोड, अगर कहीं पर मोड है तो स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर के लिए सॉल्व कर दो, लास्ट में स्क्वायर हटा के रूट अप्लाई कर दो। तो मोड हटाने की एक ही प्रॉपर्टी है, वो नंबर जिसका मोड है नंबर इंटू नंबर का कंजुगेट। इसका मैं रीजन एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। रीजन बना Z × Z बार, Z हम क्या मानते हैं? x + y। Z बार क्या होता है? x - y, a + b a - b, a² - b²। तो एयोटा का भी स्क्वायर बनेगा, y का भी, एयोटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस हो गया, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? रूट x² + y² का होल स्क्वायर। तो बेटा रूट x² + y² कितना होता है? मोड Z। ठीक है, बना मोड Z²। तो मोड हटाने की पूरे कॉम्प्लेक्स चैप्टर में एक ही प्रॉपर्टी है, आईआईटी लेवल पे भी एक ही प्रॉपर्टी और कोई नहीं बनी। मोड हटाने के लिए इक्वालिटी के केस में नंबर इंटू नंबर का कंजुगेट, मोस्ट इंपोर्टेंट। मॉडुलस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी मोड Z1 Z2। बेटा ये बनता है मोड Z1 मोड Z2, मतलब ये प्रोडक्ट हो या डिवीजन एलिमेंट वाइज मोड ब्रेक करेगा। जैसे यहाँ डिवीजन है तो न्यूमरेटर में बना मोड Z1 और डिनोमिनेटर का मोड Z2।
सिर्फ प्रूव करना अगर इस बात को, तो Z1 को X1 प्लस एयोटा Y1 मान लेना और Z2 को X2 प्लस एयोटा Y2, दोनों को मल्टीप्लाई करना, मोड फाइंड आउट करना। सिमिलरली इंडिविजुअल मोड फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई करना, जो LHS से आंसर बनेगा वही RHS से बनेगा। बेटा प्रूफ कहीं नहीं पूछे जाते, मतलब बस याद ही रखना है मल्टीप्लिकेशन की बात हो कॉम्प्लेक्स में या डिवीजन की, मोड एलिमेंट वाइज क्या होता है, ब्रेक होते हैं। एक से ज्यादा एलिमेंट भी है प्रोडक्ट में तो एलिमेंट वाइज ब्रेक हो जाएगा, मोड Z1 मोड Z2 अप टू मोड Z है। बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए मैं मोड नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वहां पर ट्रायंगल लॉ की बात आती है और ट्रायंगल लॉ ये सब प्रॉपर्टीज में कंपटीशन के टाइम पे आईआईटी के लिए रीड करेंगे, वहां पर मैं सोल्व करूंगा और अप्लाई करूंगा। स्कूल लेवल पे हमें इतना पता होना चाहिए प्रोडक्ट के लिए कोई इनक्वालिटी नहीं है, ना ही डिवीजन के लिए। एलिमेंट वाइज मोड क्या करेगा, ब्रेक करेगा, मतलब कि इंडिविजुअल एलिमेंट पे आप मोड अप्लाई करोगे तब भी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। डिनोमिनेटर में Z2 है इसलिए Z2 मस्ट बी नॉन जीरो नंबर, ये इस पे कंडीशन। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, इफ x माइनस एयोटा y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एयोटा b अपॉन c माइनस एयोटा d, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। बेटा इसको प्रूव करने के दो आइडियाज है, एक तो कंजुगेट का आइडिया, एक मोड का। पहले तो मैं ये आइडिया बता रहा हूं, जब भी दो स्क्वायर का सम नजर आए तो हमने ये फार्मूला समझा हुआ है कि मोड z क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दो स्क्वायर के सम की बात है, यहाँ पर दो स्क्वायर का सम है, दो स्क्वायर का सम है, तो इसका मतलब क्लियर है कि मोड की बात हम यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें गिवन है x माइनस एयोटा वाई इक्वल टू रूट a माइनस एयोटा बी ए सी माइनस एयोटा डी। तो अब यहां से बेटा पहले तो इस रूट को हटा लेते हैं, स्क्वेयरिंग करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये बन गया x माइनस एयोटा वाई होल स्क्वायर दैट इज a माइनस एयोटा बी ए प्लस सी माइनस एयोटा डी, क्योंकि कहीं स्क्वेयर रूट तो नहीं है। अब मॉडुलस अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाइंग मोड ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग मोड ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मोड अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा बेटा मोड x माइनस एयोटा वाई, आप पावर को बाहर लिख सकते हो, मोड a माइनस एयोटा बी मोड c माइनस एयोटा डी। बनना तो कंप्लीट मोड था, लेकिन मैंने अभी बताया प्रोडक्ट और डिवीजन में मोड एलिमेंट वाइज ब्रेक हो सकता है, प्लस माइनस के लिए आगे ब्रेक नहीं होगा। तो अब यहां से ये मोड का मतलब क्या होगा, रूट ऑफ रियल पार्ट होल स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट, इमेजरी पार्ट माइनस वाई है तो इस आंसर का क्या बनेगा, स्क्वायर। इसका मोड क्या होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, और ये बनेगा रूट सी स्क्वायर प्लस माइनस डी होल स्क्वायर। मोड जेड का फार्मूला लिखा था रूट रियल स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का होल स्क्वायर, यहाँ आयोटा नहीं आता फार्मूले में, मैंने आयोटा नहीं लिखा था, सिर्फ इमेजरी पार्ट का स्क्वायर। तो बेटा अब यहां से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया यहां से, मैं यहां पर लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फिर से स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स लिख दें, एसबीएस स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कंप्लीट लिख लेना। अब स्क्वेयरिंग करेंगे रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही बात प्रूव करनी थी। तो बेटा जब भी दो स्क्वायर का सम नजर आए तो याद रखना मोड का आइडिया। एक और आइडिया भी है, वो मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं, आप ट्राई करोगे, कंजुगेट। क्योंकि बेटा मोड जेड स्क्वायर का मतलब क्या था, नंबर इंटू नंबर का कंजुगेट, तो नंबर में कंजुगेट मल्टीप्लाई करोगे तो मोड का ही आइडिया आना है। तो दोनों तरफ कंजुगेट अप्लाई कर दो, जहां जहां एयोटा साइन चेंज हो जाएगा। फिर एक्स माइनस एयोटा वाई में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स माइनस एयोटा वाई इंटू एक्स प्लस एयोटा वाई क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे कंजुगेट को तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये सब आइडियाज आ जाएंगे। तो या तो कंजुगेट अप्लाई करके मल्टीप्लाई कर देना या फिर मोड से डायरेक्ट ये आंसर कमेंट करना, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। बेटा एक प्रॉपर्टी लिखी है मोड जेड रेज टू पावर एन, मोड में से हम पावर को बाहर कर सकते हैं, बस इतना याद रखना है। एन मस्ट बी इंटीजर, कंप्लीट नंबर, फ्रैक्शन नहीं है। बट नॉन जीरो इसलिए गया है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए पॉइंट, पॉइंट की पावर जीरो इज मीनिंगलेस। तो सिर्फ ज्योमेट्रिकली वो हमें जो आइडिया मिलता है वो रॉन्ग मिलता है कि हाँ पॉइंट की पावर जीरो, ये मीनिंगलेस आइडिया, डेट्स वाई हम एन को नॉन जीरो लिख देते हैं। तो एन कोई भी इंटीजर हो जीरो के अलावा, आपको याद रखना है कि पावर को हम इंटीजर पावर को मोड से बाहर लिख सकते हैं, इतना याद रखना है। रीजन सिंपल है, जेड की पावर एन को लिख देंगे जेड इंटू जेड इंटू जेड एन टाइम्स, मोड इंडिविजुअल जेड पे ब्रेक हो जाएगा, मोड जेड मोड जेड मोड जेड एन टाइम्स, तो मोड जेड की पावर कितना हो जाएगा एन। तो आइडिया बस इतना बना कि पावर को मोड से बाहर लिख सकते हैं। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, इफ a प्लस एयोटा बी इक्वल टू दिस
प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये एक्सप्रेशन। तो बेटा अभी मैंने इसी आइडिया का क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये दो स्क्वायर का सम है, दो स्क्वायर का सम नजर आए परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी का, तो इसका मतलब मॉडुलस। मोड जेड क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मोड का आइडिया अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग मोड। तो बेटा डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ये ना मोड ऑफ ए प्लस आयोटा बी दैट इज मोड ऑफ एक्स प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। एग्जैक्ट आइडिया ये बना। अब यहां से ये बनेगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आयोटा के साथ बी है, इक्वल टू ये मोड z1 बाय z2 हुआ, तो मोड इंडिविजुअल एलिमेंट पे ब्रेक हो जाएगा, मोड z1 बाय मोड z2 ऐसे लिखेंगे। क्या लिखा हमने, मोड z1 बाय z2, मोड z1 अपॉन मोड z2। अभी बताया था डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन मोड एलिमेंट वाइज ब्रेक हो जाता है। अब यहां से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेटा यहां आयोटा नजर आ रहा है, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर पे पावर को हम मोड से बाहर लिख सकते हैं, इस पावर 2 को बाहर लिखते हैं, मोड क्या बनेगा एक्स प्लस आयोटा पावर 2। यहां तो कहीं आयोटा नहीं है, तो रियल नंबर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव का सम पॉजिटिव, तो मोड हटा सकते हैं डायरेक्ट 2x स्क्वायर प्लस 1, क्यों यहां आयोटा नहीं है, यहां आयोटा मदद, यहां मोड मदद हटा देना क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। तो अब यहां से यहां लिख रहा हूं बेटा मैं, तो ये बन गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ कितना बनेगा, एक्स का क्वोशिएंट, सॉरी रियल पार्ट एक्स है, एक्स स्क्वायर और आयोटा का क्वोशिएंट कितना है 1, तो ये बन गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये पावर 2 एज इट इज, ये तो मोड सोल्व किया है ना सिर्फ, ये नंबर एज इट इज 2x स्क्वायर प्लस 1। बेटा अब आंसर जो हमें प्रूव करना वहां तो स्क्वायर रूट नहीं है, क्या करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया था तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या बनेगा होल स्क्वायर, और 2x स्क्वायर प्लस 1 का भी होल स्क्वायर, ये प्रूव करना था, हैंस प्रूव, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। बेटा इस वीडियो में हम बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज और उस एक्सरसाइज से जो रिलेटेड फर्दर टॉपिक थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में थे वो भी कंप्लीट किए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा पोलर फॉर्म पे, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, यहां तक की प्रैक्टिस करना।